नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हाजियों, आपने उन्वान देखकर समझ गए होंगे कि किस उन्वान पर, किस मौजू पर मैं बात करने वाला हूँ। मौजू सिंपल है। इसमें मैं हज के कोई तरीके, हज के अरकान, हज के वाजिबात, हज के फ़र्ज़ नहीं बताने वाला हूँ। कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में थे, उन पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ कि ये चीज़ें आपको हज पर नहीं करनी है। ये बयान मैं खुसूसी रिकॉर्ड कर रहा हूँ हज 2023 में जाने वालों के लिए, लेकिन ये आने वाले सालों में जितने हज आएंगे उनको भी इस बात पर अमल करना चाहिए और इंशाल्लाह आप लोगों को इस पर अमल करने से फ़ायदा होगा। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं जिनको न करने से आपका और अल्लाह का ताल्लुक़ बढ़ेगा और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको न करने से अल्लाह तो राज़ी होंगे ही, लेकिन आपको आपके हज में फ़ायदा भी दिखाई देगा, थोड़ी सहूलत भी आपकी हो जाएगी, थोड़ा आपका वक्त भी बच जाएगा, थोड़ा आपका खर्चा भी बच जाएगा। तो पूरा बयान शुरू से आखिर तक ध्यान से सुने, इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। तो मैंने ये पॉइंट्स लिख कर रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये मैंने लिखा हूँ कि आप आपकी नीयत को सही कर लें, आपके नीयत की इस्लाह कर लें। बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस जो है वो ये है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, के आमाल का दारो मदार नीयत पर है। फमन कानत, आगे हदीस ये है कि अगर कोई शख्स हिजरत कर रहा है और उससे उसकी नीयत हिजरत की है तो उसको हिजरत का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर उसकी नीयत दुनिया की है, दुनिया कमाने की या दुनिया वालों को दिखाने की नीयत है, तो उसको कोई अजर और कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि वो चीज़ यानी हिजरत करना उस पर वबाल बन सकती है। तो नीयत हर चीज़ में असल उसूल है कि हर वो अमल, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, आपको आपकी नीयत की इस्लाह करनी है। तो देखा ये जाता है कि हाजी चूँकि हज का इरादा कर लिया तो उसके पीछे शैतान लग जाता है, एड़ी चौड़ी का जोर लगाकर शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। शुरू से ही उसकी पहले नीयत ख़राब करेगा, फिर उसके हज के 5 दिन में उसके झगड़ा करा के और ना बदनज़री करा के उसका हज ख़राब करेगा। तो ये सारी चीज़ें शैतान हाजी के पीछे मुसलसल लगा हुआ रहता है। आप देखोगे बच्चा जब मदरसे में पढ़ने जाता है तो उसके पीछे जितना शैतान रहता है, तो उसके मुकाबिल जो बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा शैतान उसके पीछे यानी स्कूल जाने वाले के पीछे इतना पीछे नहीं रहता है, उससे इतने गुनाह नहीं करवाना चाहता है जितना एक मदरसे के बच्चे से गुनाह करवाना चाहता है। खुलासा ये कि जितनी नेकी भरा काम आप करोगे उतना ज़्यादा शैतान और उसकी टोली आपके पीछे लगेगी। तो नियत सही कर ले। देखा ये जाता है कि आदमी का जब हज का कबूल हो जाता है तो उसके अंदर तकब्बुर आ जाता है कि भाई 4 लोगों के बीच में गया, भाई इस साल ना हज पे जा रहा हूँ। वो मतलब अंदाज इस तरह होता है कि भाई हज पे जा रहा हूँ मतलब 5-6 लाख तो एक आदमी का मैंने भरा हूँ और ना घर के और 2-3 लोग हैं, मतलब बहुत मालदार किस्म का हूँ मैं। एक यानी उसका अंदाज ये होता है बोलने का कि हज पे जा रहा हूँ जैसे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और तुम लोग मेरे सामने बहुत छोटे आदमी हो। तो इस अंदाज से नहीं बोलना है। आपके माल की, आपकी खुद की अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं है। ये महज अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने आपको हज के लिए कबूल फरमाया। आप दिमाग से ये बात निकाल ले कि आपके पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ था या आप बहुत बड़े मालदार थे इसलिए आप हज के लिए जा रहे हैं। ऑटो चलाने वाले भी हज पे जाते हैं, भाजी सब्जी बेचने वाले भी हज उम्रा पर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह उनको बुला लेता है, अल्लाह उनको कबूल कर लेता है। तो आपके माल की कोई हैसियत नहीं है। तो सबसे पहले अपने नीयत की इस्लाह करें। हज जो है वो तब्दीली का ज़रिया है। हदीस में आता है कि हज करने के बाद आदमी ऐसा हो जाता है जैसे उसको उसकी माँ ने जना हो।
न्यूबॉर्न बच्चा जिस तरह गुनाहों से पाक साफ होता है, उस तरह हाजी गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। तो आपकी नीयत सही है तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ को तब्दील कर सकते हो, अपनी ट्रैक चेंज कर सकते हो और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आगे की ज़िंदगी गुजार सकते हो। दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि आप इस पूरे सफ़र में अपने अंदर इस्तिगना रखें। इस्तिगना किसे कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखना, बेनियाज हो जाना दुनिया वालों से, आपके खुद के पैसों से बेनियाज हो जाना, दूसरों के पैसों से बेनियाज हो जाना, दूसरों की चीज़ों से बेनियाज हो जाना और दूसरों से उम्मीद न लगाना। सिर्फ अल्लाह की तरफ आपकी उम्मीद होनी चाहिए। शैतान के ज़ोर की वजह से हमने देखा है हाजी का इस्तिगना का जो लेवल है वो बहुत कम रहता है। जगह जगह पर उसका मतलब नापने का और तोलने का रहता है कि अब यहाँ इस्तिगना हाजी दिखा रहा है या नहीं, तो वहाँ हमने फील किया कि हाजी के इस्तिगने का लेवल कम हो जाता है। शुरू कहाँ से होता है? जब आप अजीज़िया में पहुँच जाओगे तो अजीज़िया में एक सिस्टम ये होता है कि हर रोज़ सुबह 7-8 बजे बिल्डिंग वालों की तरफ से हर हर हाजी के लिए 3 जमजम की बोतल रखी जाती है। यानी एक चाली में 3 रूम है और एक रूम में 4 हाजी है या 6 हाजी है, तो 6 3 18, 18 हाजी एक चाली में है, तो हर हाजी के लिए 3 जमजम की बोतल रखी जाती है। यानी अभी 18 × 3 करो आप, 52 बोतल या 50 बोतल, 2-4 बोतल कम रखी जाती होगी, इस तरह जमजम की बोतलें रखी जाती है। अब हमने देखा कि हमारा सिस्टम ये था कि हम मगरिब में हरम में जाते थे और फजर पढ़ के हरम से वापस आते थे और फजर बाद हम लोग ज़ोहर तक सो जाते थे। लिहाजा वो जो बोतल रख के जाता था तो हम 5-6 घंटे गुजर जाते थे, हम ले नहीं पाते थे। हम ज़ोहर में उठते थे तब उसको लेते थे, लेकिन जब हम उठ के देखते थे तो बोतल गायब हो जाती थी। सारी बोतलें आज आस पड़ोस में या पता नहीं, लोग जो है एक हाजी को 3 दी जाती थी, उससे ज़्यादा ले लेते थे। फिर हमने अच्छे अंदाज में आस पड़ोस में कहा कि भाई हम लोग इस तरह पूरी रात हरम में रहते हैं और फजर बाद फ़ौरन सो जाते हैं, तो हमारे हिस्से की बोतलें हो सके तो यहाँ रख दिया करो। लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई नहीं की, ना अब किसी की शिकायत कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आप किसी के साथ ऐसा ना करना, क्योंकि आपको हमारी तरह पड़ोसी नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आपकी इस अमल से एक तो उसको तकलीफ तो पहुँचेगी और हो सकता है कि झगड़ा भी हो जाए आपस में पड़ोसी में। तो हमने झगड़ा नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका सल्यूशन ये निकाला कि वहाँ सुपर मार्केट होती है, बिन दाऊद नाम की सुपर मार्केट, वहाँ एक ना ऐसा जमजम भरने की थैली मिलती है 12 रियाल की। वो थैली हमने खरीद ली और जब भी हम हरम से आते थे तो वो थैली में पूरा जमजम भर के लाते थे ताकि हम दिन भर उस थैली में से जमजम पिए हुए। तो ये हमारा मसला इस तरह हल हुआ। इसी तरह ये जो इस्तिगने का मसला है कि मीना में जब हाजी पहुंचता है तो मीना में फ्रिज रखे हुए होते हैं, अरफात में भी फ्रिज रखे हुए होते हैं, लेकिन मीना के फ्रिज में पानी भी होता है और पेप्सी, 7 अप, माउंटेन ड्यू, इस तरह की टीन की बॉटल्स भी होती है। तो यहाँ पहुँचने के बाद मीना पहुँचते ही हाजी ने जब देखा कि ये सब चीज़ें फ्री में रखी हुई है और इंडिया का हाजी, पाकिस्तान का हाजी, तो उसे ये लगने लगा ये तो अभी झटके में ख़त्म हो जाएगी। तो एक एक हाजी ने 10-10, 20-20 आगे चल के एक एक कैरेट पूरा उठा लिया और अपने खेमे में लेकर चले गए। तो ये जो है इस्तिगना के खिलाफ है। ये आप वहाँ हज में हो, आपके हज का पहला दिन शुरू हो रहा है, आपको अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए। आप थोड़ी भिखारी हो कि ये 1 रियाल की पेप्सी आप 10 ले लोगे तो आप अब मालदार हो जाओगे, या आप आपके पैसे से 10 पेप्सी नहीं ले सकते। तो हज में एहराम की हालत में इस तरह की हरकत क्यों करना? वहाँ रखी हुई है हुज्जाज के लिए। तो आप कोशिश ये करें कि आपको जब ज़रूरत हो आप एक लें, उसको पी लें, और जब वापस आपको तकाजा हो आप एक लें और उसको पी लें। दूसरी बात ये है कि पूरे सऊदी के सफ़र के लिए मेरी राय ये है कि पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक ये सब तो पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपका फ़ौरन गला जो है ख़राब हो जाएगा। ख़ास तौर पे शुरू के 3-4 दिन आप कोई पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, 7 अप ना फ्री में पिए हुए ना अपने पैसे से पिए हुए,
क्योंकि वहाँ फौरन गला पकड़ लेता है। हाँ, 3-4 दिन बाद जाके आप सेट हो गए, वहाँ का माहौल, वहाँ की आबो हवा आपको सूट हो गई, अब आप ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके उसको शुरू कर सकते हैं अगर आपको तकाजा है तो। वरना एडवाइस तो यही है कि इसको बिल्कुल टच ही ना करें, क्योंकि वो गले की पूरी हालत खराब कर देती है। इसी तरह अजीजिया की बिल्डिंग में जो जैसे मैंने कहा 4 रूम रहते हैं, तो 4 रूम के लिए एक ना पानी का वो रखा जाता है कूलर, जिसमें 20 लीटर का ऊपर पानी का टब रहता है। उसमें से आप बाहर मतलब नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, वो जमजम का पानी नहीं होता है। तो हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि जितनों ने भी वो पानी पिया उसका गला फौरन खराब हो जाता था। तो कोशिश करें कि वो वाला पानी भी ना पिए। आप मक्का में हैं तो हरम में से लाकर जमजम लाकर पिए। जैसे मैंने कहा बिन दाऊद में वो मिलती है जमजम कैरी करने के लिए एक ना पाउच मिलती है, जिसमें 5 या 10 लीटर जमजम आराम से आ जाता है। चौथा पॉइंट मेरा ये था, चौथा या पांचवा, मैंने तरतीब आगे पीछे कर दी, कि हज से पहले आप मक्का से बाहर न जाएं। हज से पहले यानी क्या, मान लीजिए इस साल हज 26 जून से शुरू होगा, यानी हज का पहला दिन, और 1 जुलाई को हज का 5वां दिन खत्म होगा। तो 26 जून से पहले आप मक्का से बाहर न जाए। हो सकता है आप 22 जून को मक्का पहुंच गए, हो सकता है आप 15 जून को मक्का पहुंच गए, तो आपको मक्का में ही रहना है 26 जून तक। अगर आप ना दोस्त को मिलने जिद्दा चले गए, शॉपिंग करने जिद्दा चले गए, रियाज चले गए, दमाम चले गए कि भाई मैं पहले यहाँ काम करता था, मेरे बहुत दोस्त है या मेरे रिश्तेदार है, तो आपको वापस मक्का एंटर होने में बहुत मशक्क़तों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग की बहुत टफ सिक्योरिटी होती है। क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स रहते हैं वो कभी कभार बगैर तसरीह के हज करने आ जाते हैं, यानी गवर्नमेंट को मौलिम का पैसा दिए बगैर हज करने आ जाते हैं, तो उसकी चेकिंग चालू रहती है। अब उसकी चेकिंग में आपसे भी तफ्तीश होगी कि भाई आप कहाँ से आए। अब आप आपका हज कमेटी का कड़ा दिखाओगे, आपकी बस का आईडी कार्ड दिखाओगे, आपके पास सब बराबर है या नहीं। तो हो सकता है आपको खल्ली वल्ली करके रोह मोहम्मद कर दे, बोले तू नहीं दाखिल हो सकता है, फिर आपको पूरा बाल की खाल निकाल के वापस अंदर घुसना पड़ेगा। इसलिए हज से पहले मक्का से बाहर ना जाए। छठा पॉइंट मेरा ये था कि अनजान लोगों को मसला बताकर उनसे उलझे ना। कभी कभी झगड़े का एक सबब ये बन जाता है हज के दिनों में कि कोई अनजान है, अनजान से मुराद जिसको आप जानते ना हो, जिससे आपकी कभी कोई बात ना हुई, ना वो आपकी मक्का की बिल्डिंग में रहता था, ना वो हज कमेटी से आया था, ना मतलब आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आपने देखा ये कोई काम खिलाफ शरीयत कर रहा है, यानी हज में जो चीज़ का हुक्म नहीं था वो कर रहा है। अब आप उसको टोक दोगे कि भाई एहराम में इस तरह चप्पल नहीं पहनते, भाई एहराम में बनियान आप नहीं पहन सकते, भाई आप आधी रात को मुजदलिफा से नहीं निकल सकते, आप ऐसा हरगिज़ ना करें। आपने इस तरह का मसला उसे बता दिया और टोक दिया, तो हो सकता है वो आपसे लड़ने लग जाए। हो सकता है वो उसके मसलक के हिसाब से अमल कर रहा था और आपको उसके मसलक का मसला मालूम नहीं। हो सकता है वो शाफिउल मसलक हो सकता है वो हम्बली हो सकता है वो गैर मुकल्लिद हो, तो इस तरह, और हो सकता है आप हनफी हो। तो इस तरह आप किसी को मसला ना बताएं अनलेस आपको कोई पूछने आता है, अनलेस आपका कोई जान पहचान वाला है, तो आप उसको हज का मसला बता दे। 8वां पॉइंट मेरा ये था कि एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचोगे तो वहां से कोई सिम कार्ड ना खरीदे। चाहे आप उम्रा में जा रहे हो, चाहे आप हज पर जा रहे हो, और चाहे आप हज कमेटी से जा रहे हो या प्राइवेट टूर से हज पर जा रहे हो, होता यह है कि एक हाजी को उसकी वीज़ा के बेस पे एक ही सिम कार्ड मिलेगा उस ट्रिप में। एक पर्टिकुलर ट्रिप में जो गया, मान लो ये हज की 2023 में वो जा रहा है, तो उसकी जो वीज़ा लगी हज 2023 की, तो उस वीज़ा के बेस पे उसे सिर्फ एक सिम कार्ड मिलेगा। अब एयरपोर्ट पे जब हम उतरते हैं तो वहाँ सिम कार्ड के बहुत सारे लड़के लोग आ जाते हैं, मोबिली वाले, जेन वाले, एसटीसी वाले, और वो लोग क्या करते हैं
आपको बहुत फोर्स करते हैं कि हमसे सिम कार्ड ले लो, सिम कार्ड ले लो। आप ना बोलोगे तो आपकी बोले खाली उंगली का वो दे दे मेरे को, स्कैन, तेरा उंगली का आपका स्कैन ले लिया उसने, तो आपका जो एक सिम कार्ड आपको मिलना चाहिए था वो खत्म हो गया। और अगर उसने सिम कार्ड दे भी दिया आपको, तो पता नहीं, गारंटी नहीं कि वो मक्का जाने के बाद चालू होगा कि नहीं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की तरह सिम कार्ड का सिस्टम नहीं है वहाँ सिम कार्ड एक अलग दुनिया है और रिचार्ज करना एक अलग दुनिया है। और रिचार्ज करने के लिए ऑनलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको स्टोर पे जाके रिचार्ज कराना होगा या रिचार्ज का कार्ड लेना होगा। तो आपने एयरपोर्ट से सिम कार्ड ले लिया तो हो सकता है वो चालू ही नहीं हुआ और आपका रिचार्ज भी नहीं होगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे ये लोग रिचार्ज नहीं देते, सिर्फ सिम कार्ड देते हैं। इसलिए सिम कार्ड हरम के करीब जाकर ले। आखिरी पॉइंट मेरा ये था, चाहे ये भी पॉइंट आम है, चाहे आप हज पे जा रहे हो, चाहे आप उम्रा पे जा रहे हो या हज किसी भी तरीके से जा रहे हो, तो वहाँ आजकल सवाल करने वाले आपको मिलेंगे। पहले तो इंडियन और पाकिस्तानी लोग मिलते थे, अभी आजकल आपको अरबी भी मिलेगा सवाल करने में। मेरे साथ वाकया क्या हुआ था पहले वो सुनाता हूँ, फिर उसमें क्या करना चाहिए वो बताता हूँ। जब हम मक्का में थे 2022 में, अजीजिया में मैं चल के नमाज पढ़ के जा रहा था, तो एक अरब आया गाड़ी में और उसके वो ड्राइव कर रहा था अरब, और उसके बाजू में उसका बच्चा बैठा था जो ग्लास में जूस पी रहा था। और बड़ी आलीशान बड़ी गाड़ी थी, लंबी गाड़ी थी निसान की, और आया मेरे को सलाम अलैकुम सलाम किया और इंग्लिश में बात करने लगा। आर यू फ्रॉम इंडिया, वेरी गुड, आई वांट टू। मैं बोला मेरे को अरबी आती है, अरबी में बोल। तो बोला कि ज़ौजा फिल मुस्तशफ़ा कानत मरीदा, यानी मेरी बीवी ना मुस्तशफ़ा में यहाँ पे एडमिट है हॉस्पिटल में और बहुत बीमार थी, 10 दिन से उसका इलाज चल रहा था। हम लोग रियाद में लेते, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ना वो काफ़ी ठीक है, लेकिन मैंने अपना पूरा जितना पैसा साथ में लाया था सब हॉस्पिटल में दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे घर से हूँ, मेरे को पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी हम लोग को रियाद निकलना है यहाँ से, और रियाद तक के लिए ना पेट्रोल का पैसा चाहिए मेरे को। अगर तुम बोलो तो नंबर दे दो मेरे को, मैं तुमको रियाद पहुँच के पैसे वापस भिजवा भी दूंगा। अब मैं तो काफ़ी मरतबा जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा ये तो अरबी है और अच्छी गाड़ी है, इसके पास अच्छे घर से लग रहा है, ज़रूरतमंद लग रहा है, तो मैंने उसको 200 रियाल निकाल के दे दिया। फिर 1-2 लोगों से, मेरे टूर के दोस्तों से तज़किरा किया, बोले भाई गए तेरे वो 200 रियाल। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा भाई नहीं, इस तरह कैसा गए, वो सही यानी मुस्तहिक ही होगा वो मुसाफिर, चाहे करोड़पति हो, अगर वो मुसाफिर है तो वो ज़कात भी ले सकता है, ये मसला मुझे मालूम था। फिर जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा, तो मदीना मुनव्वरा के अलबेक वाले रोड से मैं चल के आ रहा था, वहाँ पर भी एक और अरब आया और इसी तरह की अच्छी गाड़ी में, उसके बाजू में भी एक बच्चा बैठा हुआ था, वो भी जूस ही पी रहा था। और उसने ही मुझे इंग्लिश में बात चालू किया, आर यू फ्रॉम इंडिया ब्रदर, एक्चुअली आई एम फ्रॉम रियाद एंड दमाम एंड माई वाइफ वॉज एडमिट। तो उसको आगे की स्टोरी मैंने ही सुना दिया कि तेरे साथ ये हुआ। तो मैं वो बोला कैसा मालूम, अपनी जुबान में पूछने लगा। मैं बोला तेरे जैसे से एक पहले मिल चुका हूँ मैं बोला तेरे को मैं 500 रियाल देता हूँ, लेकिन तो बोले जज़ाकल्लाह दे 500 रियाल। मैं उसको बोला मैं तेरे को 500 रियाल देता हूँ। ऐसा मैं जेब में हाथ भी डाला। मैंने लेकिन खाली एक शर्त है। बोले क्या? बोला खाली शुरती के पास चल एक बार, तो मैं वेरीफाई कर लूँ कि तू सही आदमी है कि नहीं। वो ओके कर देता है तो मैं तेरे को दे देता हूँ। तो मेरे को गाली देकर और भागा वो। तो समझे, अब वहाँ किसी की रियायत नहीं करने का, वहाँ कोई आकर सवाल नहीं करता। आपको ऐसा आदमी भी मिलेगा जो काबा के सामने खड़ा होगा, कहेगा मैं काबे के सामने खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इस तरह बोलने वाले भी लोग होंगे। तो उनको आप झिड़को नहीं, उनको आप भगाओ नहीं, आप उनको कहो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा, खाली एक मरतबा शुरती के पास चल मेरे साथ, क्योंकि मेरे को भी वेरीफाई करना पड़ता है कि तू मुस्तहिक है कि नहीं। शुरती तेरी डिटेल देख के वेरीफाई अगर कर देता है तो मैं तेरे को मदद कर देता हूँ। इस तरह कहने का तो वो खुद ही चले जाएगा। और अगर वाकई में मुस्तहिक है तो बोलेगा